जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए VVI है। चलिए शुरू करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन का मतलब हुआ आपका कि 0 से लेके 50 के बीच में जितनी विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। कितना विषम संख्या है ये नहीं, उसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम जाने कि कितने विषम संख्या है, इसको पहले निकाल लेते हैं। विषम संख्या लिखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या बराबर आपका देखिए 1 हो जाएगा 3 5 7 49 तक आपका हो गया 49 तक। अब देखिए 49 तक हो गया। अब आपको पता है कि कितना टोटल है 1 से लेके 49 तक में कितने विषम संख्या नहीं, तो आपको पहले निकालना होगा कि कितने विषम संख्या है। ए का मान हो जाएगा आपका 1, डी का मान हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, और ये अंतिम पद यानी tn हो जाएगा आपका 49। तो पहले n निकाल लीजिए। वाट सूत्र से देखिए अब tn का सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो tn आपका हो गया 49। tn को हम अंतिम पद भी बोलते हैं, nवां पद भी बोलते हैं, n बराबर भी बोल सकते हैं। देखिए a का मान 1 हो गया, n - 1, d का -2। आपका ये प्लस है तो इधर माइनस में आ गया, बच गया n - 1 × 2, बच गया 48। ये गुना में तो आ जाएगा इधर भागा में, बच गया n - 1 काटिए 24 दूनी 48, इसलिए n बराबर हो गया 24। n एक माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, बच गया आपका n, इसलिए n बराबर हो गया आपका 25। यानी टोटल जो है 1 से लेकर 49 तक 25 विषम संख्या। अब उसका योगफल निकालना है। देखिए योगफल सिंपल है। देखिए योगफल का मतलब नहीं ऐसे निकालना है। तो देखिए आपका अंतिम पद दिया हुआ है तो इसका सूत्र होता है n/2 × a + n बोलिए या tn बोलिए। यदि tn दिया हुआ रहता है तभी हम इसका सूत्र लगाएंगे, नहीं यदि दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे ये वाला सूत्र n/2 × 2a + n - 1 × d, तब ये वाला लगाएंगे। लेकिन tn दिया हुआ इसलिए हमको कम समय में ये बन जाएगा। तो n का मान आ गया आपका 25/2, 1 इसका मान 49, 25/2 जोड़कर 50 हो जाएगा, काटिए 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आपका, ये आपका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो देखिए बनाएंगे हम, लिखेंगे यहाँ कि माना कि इसमें कह रहा कि समांतर श्रेणी का कौन ऐसा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है। तो कौन सा पद पूछ रहा है, तो पहले मान लेंगे, माना कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है, इसलिए आपका हो जाएगा nवां पद का रहा है, यानी nवां पद जो है 13वें से 84 अधिक है। तो आप nवां पद को लिखते हैं क्या, a + n - 1 × d। इसका तुलना 13वें पद से हो रहा है, यानी ये दोनों में 84 का अंतर है। तो देखिए nवां पद हो गया a + n - 1 × d। अब कहता 13वें से 84 देखते, 13वां पद हो जाता है कितना, a + 12d। कल बताए थे कल वीडियो में, तो 13वां पद a + 12d हो गया। अब कहता है 13वें पद से 84 अधिक, तो अधिक कर रहा तो प्लस कर देंगे, अगर कम कहता हो तो यहाँ -84 कर देते। अब इसका कैलकुलेशन निकालिए। देखिए ये आ जाएगा इधर आपका माइनस में, ओह पहले निकालना होगा, a बराबर 3 हो जाएगा, d बराबर 10 - 3 यानी आपका 7 हो गया। तो रखिए a का मान आपका हो गया 3, d का मान हो गया आपका 7,
ए का मान 3, 12 गुना 7 प्लस 84। और देखिए n-1 इंटू 7 गुना कर दीजिए पहले 62, 84 प्लस 84, ये प्लस में आपका ये माइनस में आ जाएगा 3, प्लस माइनस खत्म। n-1 7, 84 जोड़िएगा 168 हो जाएगा। अब इसीलिए n-1 से लिखेंगे तो ये आपका गुना में तो इधर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा तो भागा में चला जाएगा। अब काटिए 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 2 और 8 28, तो 7 चौक 28। इसलिए n बराबर इधर बच गया कितना आपका 24, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा 1 प्लस में हो गया 25। तो कह रहा है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक, n बराबर आ गया 25, तो इसलिए होगा उत्तर आपका हो गया 25वां पद। चलिए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन है आपका कि श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 78 है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कहता है कि श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78 है। उसी तरह जैसे हम अभी 2 नंबर बताए थे उसी टाइप का है। कहता है कौन सा पद 78 है, यानी समांतर श्रेणी का इस तरह से हम लिखते जाएंगे। ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हुआ 23, चौथा हुआ 18। कहता कौन सा पद यानी कितना पद 78 होगा, यही हमको निकालना है। तो पता नहीं है, पहले चलिए हम ए निकाल लेते हैं। ए हो गया आपका 3, डी हो गया 8 - 3 यानी 5 हो गया। अब यहाँ से मानते हैं कि माना कि एनवा पद आपका 78 है। कौन सा पद? एनवा पद। इसलिए एनवा पद आपका क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी एनवा पद 78 के मतलब एनवा पद बराबर 78। अब a का मान आपका 3 है, n-1, d का मान कितना है 5 है, 78। अभी प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, 78 में माइनस कर देंगे 3। अब n-1 बराबर लिखेंगे, आपका घटाने के बाद बच गया 75। ये गुना में तो आ जाएगा इधर भागा में, 15 से 75, इसलिए n बराबर हो जाएगा आपका 15 + 1 यानी 16। उत्तर आपका हो जाएगा nवां पद बराबर में 16वां पद। ये आपका आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। कहता है यदि एपी का nवां पद 3n + 1 हो तो एपी निकालना, यानी समांतर श्रेणी इसमें निकालना। चूंकि nवां पद 3n + 1 है, इसमें समझने का बात है कि कहता n है तो nवां पद, यहाँ n रखा है तो nवां पद बोल रहा है। अगर हमें 2 रखेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, n के जगह 3 रखेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा, n के जगह 4 रखेंगे तो चौथा पद हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम। n है तो nवां पद, अगर पहला पद निकालना हो तो 3 के जगह 1 रखेंगे, पहला पद निकालिए तो 3n, n का मान 1 लेंगे पहला पद में, दूसरा पद में n का मान 2, तीसरा पद में n का मान 3। अब चलिए 3 × 1 3 और +1 4, दूसरा पद तो n के जगह अभी n है तो देखिए n में 3n है तो अभी दूसरा पद है 3 × 2 हो जाएगा +1, 3 दूनी 6 1 7। देखिए अब ये आपका सार्वंतर निकल जाएगा, यानी डी सार्व अंतर यानी दूसरा पद में हम पहला पद माइनस करते, जैसे इसी तरह जैसे दूसरा हम पहला माइनस किए हैं तो डी निकल गया, उसी तरह ये दूसरा पद है, पहला पद माइनस करेंगे तो आपका ये सार्वंतर यानी डी निकल जाएगा। तो डी आ गया आपका 3। अब पहला पद जान ही रहे, ए बराबर कितना है दिया हुआ 4। तो कहता है एपी निकाले यानी समांतर श्रेणी। इसलिए एपी बराबर हम आपको पहला वीडियो में बताए हैं कि एपी का होता है व्यापक रूप कॉमा a + d कॉमा a + 2d कॉमा a + 3d। 3 से 4 पद आप लिख दीजिए, डॉट डॉट लगा दिए, अब ये आपका ये एपी बन गया। अब इसमें मान रख दीजिए, a का मान 4 है और d का मान 3। a का मान 4 रखेंगे, फिर 4, d का मान 3 है तो 3 रख देंगे, कॉमा फिर 4 + 2 × 3 कॉमा फिर 4 +
3 गुना 3 कॉमा डॉट डॉट लगाइए। अब देखिए 4 का 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। फिर पहले गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 4 10 हो गया। फिर गुना करें, 3 3 9 और 4 13 हो गया डॉट डॉट। ये आपका एपी बन गया, यही आपका आंसर है। अब हम आपका पांचवा क्वेश्चन चालू करते हैं। किसी एपी का एनवा पद 6n + 2 है तो उसका कहता सार्वंतर यानी डी निकालना है। जैसे हम अभी 4 नंबर में बताए थे कैसे एनवा पद दिया हुआ था तो ए भी निकाले डी भी निकाले, तो इसमें डी निकाल के सिर्फ छोड़ देना आपको। तो देखिए लिखा हुआ है क्योंकि एनवा पद आपका 6n + 1 है, यहाँ n है तो ये एनवा पद हुआ, तो यहाँ 2 रखेंगे तो दूसरा पद ही हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये तीसरा पद हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ये चौथा पद हो जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि n के मान 1 रखेंगे तो पहला पद होगा, n के जगह 2 रखेंगे तो दूसरा पद होगा, n के जगह 3 रखेंगे तो तीसरा पद। तो हम पहला पद में 1 रखेंगे n का मान, इसलिए पहला पद 6 गुना n + 2 यानी 6 गुना 1 6 + 2 8 हो जाएगा। फिर दूसरा पद n के जगह 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 2 14। देखिए 2 पद आपका निकल गया था, हमको सार्व अंतर निकालने के लिए बस 2 ही पद चाहिए लगातार। सार्व अंतर यानी जिसको हम डी कहते हैं, तो दूसरा पद में पहला पद माइनस कर देंगे, कितना आ गया 6 आपका, यही आपका आंसर हो गया। 6 नंबर देखिए कहता है 4/5, x और 2 किसी एपी के क्रमागत पद हो, यानी एपी मतलब समांतर श्रेणी के क्रमागत पद लगातार पद है। तो आपको कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, तो लगातार से ये समांतर श्रेणी में, लगातार का मतलब ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न जैसे कह रहा हूं उसके हिसाब से चलते हैं। समांतर ये सार्वअंतर सूत्र से है, सार्व अंतर सूत्र से। सार्वअंतर का सूत्र होता है कि सार्वअंतर हम कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी उसके अगले से पहले वाला हम घटाते हैं तो डी निकलता है। तो देखिए ये दूसरा पद है तो दूसरा में घटाएंगे कौन सा, पहला, यानी 4/5 बराबर दे देंगे। फिर ये तीसरा पद में माइनस दूसरा पद कर देंगे। तो जैसे इसका में दूसरा में पहला घटाएंगे, जो डी आएगा उसी तीसरा में दूसरा घटाएंगे उसी डी आएगा, यानी सार्वअंतर बराबर होता है। तो चलिए इसको हम हल कर देते हैं। ये माइनस में 1 है तो इधर आ जाएगा आपका प्लस में, बच गया इधर 2, ये माइनस में तो आपका ये आ जाएगा प्लस में। तो हो गया 2x, एलसीएम लीजिए 5 5 10 + 4, इसलिए आपका x बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हम 14 हो जाएगा और नीचे 5। ये देखिए गुना में तो आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा 2 से 7 7/5, ये आपका x का मान सब। चलिए आपका ये 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है एपी 3, 8 और 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकाल। जैसे इधर से चलते हैं, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, तो इधर ही आपका अंत है, अंतिम पद है 253, तो कहता है इधर से मतलब अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। ए का मान इधर से अब लेंगे, ए का मान इधर से ही लेंगे। देखिए तो आपका ए का मान हो जाएगा 253, डी का मान हो जाएगा आपको, देखिए हम इधर से चलते थे, इधर से जाते थे तो दूसरा में मतलब पहला पद निकालते थे डी निकालने के लिए, हम इधर से ही चल रहे हैं तो अगला इधर से पहला दूसरा घटा देंगे, तो 3 में हम 8 घटा देंगे, आपका बच गया -5, यानी उल्टा कर दिए। तो कह रहा अंतिम से 20वां पद, देखिए अंत से ले लिए, ए और डी निकल गया, उल्टा हम निकाले तो अंतिम पद से अंत से निकलेगा। तो चलिए 20वां पद बराबर हम उसी तरह लेंगे जैसे हम 20वां पद हो जाएगा आपका a + 19d। फिर से समझ लिए, देखिए ये पहला पद अंतिम से कह रहा, अंतिम पद से 20वां पद, तो अंतिम पद आपका ये हो गया, इधर से कब पूछ रहा तो ये आपका पहला पद हो जाएगा। और डी निकालने के लिए इधर से भी निकाल सकते, इधर से भी निकालते, इधर से आसान होगा। तो जैसे इधर से
शुरू से निकालते थे तो दूसरा में पहला घटाते, लेकिन अंतिम से जब निकालेंगे तो पहला में दूसरा घटा दें, उल्टा। तो आपका 3 में देखिए 8 घटा है तो -5 आ गया। अब पूछ रहा है 20वां पद है, तो अंत से तो निकाल ही रहे पीछे से, तो 20वां पद निकालिए +19d। तो ए का मान हो गया 253 + 19 और डी का मान -5, 253 हो गया, प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95। अब 13 में 5 गया आपका 8 हो गया, बच गया 4, 14, 14 में 9 हो गया 5, अब बच गया यहाँ 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि एपी में डी बराबर 5 और S9 75 दिया हुआ है तो ए और A9 ज्ञात करना है। A9 का मतलब जैसे हम आपको समझाएं कि AN मतलब हुआ nवां पद, तो A9 का मतलब हुआ 9वां पद, यही निकालना आपको, और A भी निकालना है। S9 को देखिए, SN का मतलब हुआ n पदों का योग, तो S हम यहाँ 9 रख दिया था, 9 पदों का योग दिया, यानी n का मान 9 रखेंगे हम। तो चलिए सूत्र से चलते हैं। S9 का सूत्र S बराबर सूत्र होता है SN बराबर, सूत्र से SN बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो S9 यहाँ हम 9 रख देंगे, तो n के जगह 9 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रख देंगे। और d का मान भी दिया हुआ आपका, d का मान कितना 5, हम 5 रख देंगे। S9 आपका कितना 75, यहाँ 75 रख दीजिए, 9/2 2a प्लस 8 घटा गया तो बच गया 8। चलिए 75, सॉरी 9/2 हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो आपका बच गया a, यहाँ बच गया 4, 2 2 खत्म हो गया, 75 9 आपका a + 20 हो गया, 75/9। चलिए इतने लंबा काहे करेंगे, देखिए 75 ये गुना में बच गया या भागा में आ गया, बच गया a + 4 × 20, काट लिए 3 से 9 और बच गया आपका 25 या 75, तो 25/3 हो गया, ये प्लस में तो आ गया माइनस में, बच गया a, यानी a बराबर आपका लघुत्तम लीजिए अब 3, 25 20 या 60, यानी -35/3 आ गया। a का मान हो गया आपका, a निकल गया। अब आपका निकालना है A9। देखिए A9 का मतलब हम बताएं, जैसे AN का मतलब nवां पद, तो A9 मतलब 9वां पद, तो 9वां पद हो जाएगा आपका a + 8d। तो a का मान देखिए कितना है -35/3 + 8, d का मान हो गया आपका 5। देखिए चलिए हम इसको करते हैं, -35/3 इधर हो गया आपका 40, एलसीएम ले लीजिए, 3 35 120, अब घटाइएगा आप तो बचेगा 0, 10 में 5 या 5 बच गया 1, यानी 11, 11 में 3 या 8, 85/3 आपका ये आंसर हो गया।